के वीडियो में हम बात करेंगे, बहुत काफी लंबे टाइम से आप लोगों का इंतजार था कि सर ये बताइए बी फार्मा करें या बीएससी नर्सिंग करें या फिर नर्सिंग करें, नॉर्मल नर्सिंग करें जो 12th के बाद होता है। तो आज के वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। और करियर में आप कंफ्यूज हो कि क्या करियर बनाएं, किस तरह से करियर को लेके जाए, तो आप लोग जो मेरी सर्विस है करियर कंसल्टिंग की 199 रुपए में ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, एक बार देख सकते हो आप जाकर के, पहले वीडियो देख लो आप। देखो सबसे पहले बात अगर हम करते हैं कि बी फार्मा करें या नर्सिंग, देखो पहली बात बी फार्मा की पैसे पे आ जाते हैं। सबसे बड़ा जो रीजन है फीस है, दोनों में फीस और ड्यूरेशन। अगर बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा 4 साल का कोर्स होता है, डिग्री प्रोग्राम है, और बी फार्मा करने में कम से कम आप समझ लो 7 से 8 लाख रुपए आपके खर्च हो जाएंगे। अगर आप बी फार्मा कहीं अच्छी जगह से करते हो तो 4 साल का कोर्स, 12th के बाद आप एलिजिबल होते हो बी फार्मा करने के लिए। और उसी में अगर हम नर्सिंग की बात करें तो नर्सिंग 3 साल का कोर्स होता है, जिसमें डिप्लोमा होता है, डिग्री होता नहीं, डिप्लोमा होता है, और उसके बाद 6 महीने की इंटर्नशिप होती है उसमें, तो 3.5 साल नियर अबाउट पड़ जाता है ये कोर्स लेकर के। तो बी फार्मा और नर्सिंग में क्या बेस्ट है, बी फार्मा की बात करें और नर्सिंग की बात करें। अगर बी फार्मा देखो नर्सिंग करने में जो पैसे खर्च होते हैं मैक्स 2 लाख से 3 लाख रुपए खर्च होंगे, उससे ज्यादा नहीं। तो उसमें भी आपकी स्कॉलरशिप मिल करके लाख रुपए में एडजस्ट हो जाएगी अगर आप सही से करते हो एक तरीके से। वो भी गवर्नमेंट कॉलेज में अगर आप जाते हो, एडमिशन अच्छे कॉलेज में, गवर्नमेंट कॉलेज में मिल गया तो शायद चीजें वहां से आपके लिए और बेटर वे में काम कर सकती है, ऐसी चीजें और अच्छे से परफॉर्म कर सकती है आपके लिए। तो अपॉर्चुनिटी है वहां पे भी, ऐसी नहीं कि अपॉर्चुनिटी नहीं, अपॉर्चुनिटी है आपके लिए वहां पे भी, और उस अपॉर्चुनिटी का आप फायदा उठा सकते हो। ऐसा नहीं कि आप फायदा नहीं उठा सकते, ऑब्वियसली यू हैव अ मल्टीपल अपॉर्चुनिटी। और एक चीज ये मैं कहना चाहूंगा कि देखो अगर जो लोग बी फार्मा करने की सोच रहे हो ना, बी फार्मा और नर्सिंग में अगर हम जॉब की बात करें तो सबसे पहले किसकी जॉब लगती है, बी फार्मा वालों की या नर्सिंग वालों की। तो मैं बात कर लूं, हमेशा जो नर्सिंग वाले होते हैं उनकी जॉब बहुत जल्दी लग जाती है। क्यों? जो बी फार्मा वाले होते थोड़ा ईगो होता है उनमें, और ऑब्वियसली डिग्री प्रोग्राम होते हैं उनके पास, तो ईगो दिखाएंगे ही दिखाएंगे, और उन्हें लगेगा कि ऑब्वियसली उस ईगो को वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और उन्हें हाई पेड सैलरी जॉब आती है। एक नर्सिंग की जॉब 10 से 15 हजार रुपए में बंदा करने के लिए तैयार हो जाता है, या लड़की करने के लिए तैयार हो जाती है। 25 से 30 हजार रुपए, 35 हजार उसको गवर्नमेंट सर्विस में भी इजिली मिल जाता है। देखो नर्स की इतनी ज्यादा डिमांड है, कोरोना के बाद दोनों सेक्टर बहुत तेजी से फले फूले हैं, और डिमांड इतनी तेज हो गई, सप्लाई कम होने लगी है, कि मतलब लोग कम होने लगे हैं, तो अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, नर्सिंग में हो या फिर बी फार्मा में हो। बी फार्मा की बात करें तो बी फार्मा की एक ब्रांड वैल्यू है। बी फार्मा करने के बाद आप किसी अपना खुद का भी बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं फार्मेसी का। और बी फार्मा की बात अगर हम करें तो बी फार्मा अगर आप सही से करते हो तो अपना खुद का मेडिकल स्टोर खोल सकते हो। दूसरा ये है कि जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में जॉब करके ऑब्वियसली वहां पे भी करियर बना सकते हो। आपके लिए अपॉर्चुनिटी है, आप वहां जा सकते हो, आपके लिए एक अलग डायरेक्शन का अपॉर्चुनिटी है, तो शायद आप उसका फायदा उठा सकते हो। और मेरे हिसाब से अगर आप करना चाहो तो ऑब्वियसली आप कर सकते हो, क्योंकि आपके लिए चीजें बहुत बेस्ट वे में काम करेंगी अगर आप सही से उसका यूटिलाइजेशन करते हो तो। और अगर नहीं सही से करते हो तो शायद चीजें आपके लिए उतने अच्छे से काम नहीं कर पाएंगी, शायद आप वहां तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक पहुंचना चाहिए। आपके लिए चीजें और बेटर वे में काम करेंगी। तो मेरे हिसाब से अगर आप बी फार्मा करना चाहते हो देखो तो भी बेटर ही अप टू यू है। दोनों चीजों का मैंने क्लियरेंस दे दिया है, नर्सिंग का भी और बी फार्मा का भी, दोनों में का करियर अपॉर्चुनिटी है। अब बहुत सारे लोग कमेंट में आते हैं, बोलते हैं कि सर हमने तो बी फार्मा किया, हमारा तो कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन ये आप कभी निकले ही नहीं उस चीज के लिए ना, लड़ना तो पड़ेगा आपको। देखो यू नीड टू फाइट। लाइफ में एक चीज आप ध्यान रख लेना, कभी भी लाइफ इजी ऐसे नहीं चल सकती। कितने बड़े आदमी, जो जितने बड़े आदमी उतनी बड़ी टेंशन होती है आपको। तो आपको स्टेप बाय स्टेप आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप आपको फाइट करना पड़ेगा, चीजें कंफर्म करनी पड़ेगी, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। अदरवाइज आप इस तरह से इजिली आगे नहीं बढ़ पाओगे। और देखो मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, उसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको हार्ड वर्क पुट ऑन नहीं करना पड़ेगा। ऑब्वियसली आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा, तभी जाकर के आप आगे बढ़ पाओगे। दोनों फील्ड में करियर ऑप्शन बेटर है, नर्सिंग और बी फार्मा दोनों में बेटर है। और अगर आप सही तरीके से उसका यूटिलाइजेशन करते हो तो शायद अपने करियर, अपनी लाइफ में बहुत दूर तक जा सकते हो। और नहीं सही तरीके से करोगे तो शायद लाइफ में बहुत परेशान रहोगे, कि सोचोगे क्या से क्या हो गया, शायद ये नहीं करता तो ये हो जाता, ये नहीं करता तो ऐसे हो जाता। तो बस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप बताओ कि क्या आप
नर्सिंग करना पसंद करोगे या बी फार्मा करना पसंद करोगे, क्या कर रहे हो आप अभी करंट टाइम में, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइए। और अगर आपको करियर से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो, करियर कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए, तो आप डायरेक्टली www.careeraddaeducation.com पे विजिट करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो बस वीडियो में इतना ही, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू।